हेलो बच्चों। आज हम लोगों ने एक क्लास किया था रेशनल नंबर का और प्रॉपर्टी देख रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखते हैं रेशनल नंबर का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखते हैं कि होल नंबर में इसका क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, होल नंबर में इसका प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, चलो अगर हम 0+7 करते हैं होल नंबर में, सबसे पहले होल नंबर में हम देखेंगे एडिशन को, सब्सट्रैक्शन को, डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को, और डिवीजन को। तो देखते हैं ऐड में, अगर हम यहाँ पर 0+7 ये करते हैं तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये 0+7 को अगर हम 7+0 लिखते हैं तो क्या दोनों स्थिति में रिजल्ट सेम होगा। 0+7 7 होगा, 7+0 7 ही होगा। तो यस, ये एडिशन क्या है, रेशनल नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव है। ठीक है, कम्यूटेटिव है। अब सेकेंड देखते हैं सब्सट्रैक्शन में। देखते हैं 0-7, इसे लिखते हैं -7 या 7-0। क्या रिजल्ट सेम रहेगा। यहाँ पर 0-7 = -7 होगा और यहाँ पर 7-0 = 7 होगा। क्या ये दोनों रिजल्ट सेम है? नहीं। तो क्या ये कम्यूटेटिव है? नो, ये कम्यूटेटिव नहीं है। ये कम्यूटेटिव सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। उसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं -1 × 4। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 4 × -1। क्या दोनों रिजल्ट सेम आएगा? देखते हैं। -1 × 4 = -4, -4 × -1 = -4। देखो यहाँ पर दोनों रिजल्ट सेम है। तो ये क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। और डिवीजन में देखें, डिवीजन में 4/2 और यहाँ पर इसे 2/4। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 2/4, 4/2, ये रिजल्ट 2 होगा, जबकि ये क्या हो जाएगा 1/2 होगा। तो ये दोनों फिर से ये सेम नहीं है, तो डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। तो होल नंबर में हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि एडिशन सब्सट्रैक्शन
डिवीजन। ये प्रॉपर्टी एडिशन प्रॉपर्टी शो करता है, यस। सब्सट्रैक्शन शो नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन शो करता है, डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो बस इतना सा याद रखना है, या समझ में ऐसे आ गया होगा आप लोगों को कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है होल नंबर में, और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नहीं करता है। ठीक है, अब होल नंबर के बाद हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर पर काम करता है या नहीं। रेशनल नंबर पर तो हम लोग ऐड करते हैं। सबसे पहले एडिशन में देखते हैं। एडिशन में देखते हैं -2/7 प्लस 5/3। ठीक है, क्या इसे लिखा जा सकता है 5/3 प्लस -2/7। चलो चेक करते हैं यहाँ पर। माइनस, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करते हैं। 3 2 6 -6 प्लस 7 5 35 डिवाइडेड बाय 7 3 21। इधर देखते हैं, इससे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 35 प्लस 3 2 6 -6 और 7 3 21। यहाँ पर 35 में 6 माइनस करें तो 29/21। और यहाँ भी अगर ये ब्रैकेट को हम लोग हटा देते हैं तो प्लस माइनस माइनस रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ भी 29 बचता है बाय 21। तो यहाँ पर देखिए हम लोग रिजल्ट सेम है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी शो करता है एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन में इसे देखते हैं हम लोग। सब्सट्रैक्शन में देखते हैं 2/3 माइनस 5/4। क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं 5/4 माइनस 2/3। देखते हैं 4 2 8 माइनस 3 5 15 3 4 12 5 3 15 माइनस 4 2 8 बाय 4 3 15। ठीक है, 8 माइनस 15 और 15 माइनस 1 ऊपर में लिखो। क्या ये दोनों रिजल्ट होगा? क्या ये दोनों का आंसर सही होगा? एक ये माइनस में आएगा जबकि ये प्लस में आएगा। तो हम लोग यही से पता चल रहा है कि सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। ठीक है,
-7/3 इंटू 6/5। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसे 6/5 इंटू -7/3। यहाँ पर देखिए रिजल्ट 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर 7 2 जा 14 -14/5। यहाँ पर देखिए -14/5। तो दोनों रिजल्ट सेम ही आ रहा है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये यस सर। अब डिवीजन में देखें हम लोग, डिवीजन में देखें कि ये शो करता है या नहीं। ठीक है, देखो इसे हम लोग अब पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि इसे सॉल्यूशन किस तरह से किया जाना है। तो -5/4 है, इसे मल्टीप्लाई में बदलने के लिए इसे पलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं 7/3। यहाँ भी इसी तरह का 4/-5। अब दोनों का रिजल्ट को देखते हैं। यहाँ पर 7 5 जा 35 -35 4 3 जा 12। यहाँ पर देखते हैं इधर राइट साइड 4 3 जा 12 और 7 5 जा 35। क्या दोनों रिजल्ट सेम रिजल्ट शो कर रहा है? नहीं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नो। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर में हम लोगों ने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि जब ऐड करेंगे तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये नहीं करता है, मल्टीप्लाई करते हैं यस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, और डिवाइड में नो। ये हम लोगों ने जाना। ठीक है, रेशनल नंबर से हम लोगों ने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिविटी देखेंगे हम लोग। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फिर कोई नंबर ए है इंटू बी इंटू सी करते हैं। ठीक है, तो ये बराबर होना चाहिए। सबसे पहले प्लस में देखते हैं हम लोग। अगर a प्लस बी प्लस सी है, ठीक ना, तो ये दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद ये सॉल्यूशन करें, या a प्लस बी ये दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद ये सी को ऐड करें, तो ये बराबर होना चाहिए।
ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले होल नंबर के लिए। होल नंबर में एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए, ठीक है। तो एडिशन में हम कुछ नंबर्स को जोड़ते हैं, 2 + 4 + 3। यहाँ पर अगर ये दोनों को एसोसिएटिव करें या 2 + 4 + 3 ये दोनों को, तो यहाँ पर हम लोग देखें 2 + 4 6 + 3 9। यहाँ पर अगर देखें तो 2 और ये दोनों को जोड़ते हैं फिर भी 9 ही रिजल्ट आता है। तो ये शो करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन होल नंबर में। और सब्सट्रैक्शन में देखें 2 - 4 - 3, ठीक है। अब ये दोनों को मर्ज करते हैं, 2 - 4 - 3 ये दोनों को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट देखें तो 2 - 4 = -4 और -3। तो रिजल्ट क्या आएगा, -4 और -3 -7। अब इधर देखें यहाँ पर 4 - 3 1, फिर -2 2 - 1 1। तो क्या ये दोनों बराबर हो रहा है? नहीं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं 2 × 1 × 3 इंटू, बस इतना ही देखते हैं 1 2 × 1 × 3। अब यही चीज को 2 × 1 × 3। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को एसोसिएटिव करें, यहाँ पर ये दोनों को एसोसिएटिव करें तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3 × 2 6, तो दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यस। अब यहाँ पर देखिए -1 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। ये दोनों को एसोसिएटिव करें, -4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पर ये दोनों को एसोसिएटिव करें। अब रिजल्ट निकालें हम लोग, तो -4 × 2 डिवाइडेड बाय 2 -2 डिवाइडेड बाय 1, -2 डिवाइडेड बाय 1 -2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो 2 डिवाइडेड बाय 1 2 डिवाइडेड बाय -4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 -2। देखो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन और कुछ ट्राई करके देखना पड़ेगा कि हमेशा शो करना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर कुछ और उदाहरण लेते हैं।
3 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ 4 लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर इससे एसोसिएटेड करना। अब देखें यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 3/4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1/4, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है। यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 7/4, अब इसको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू, तो ये 4/7 में चेंज हो जाएगा, 4/7 में। तो इसका रिजल्ट आ रहा है 3 1 जा 3 और 16, इधर रिजल्ट आ रहा है 3 4 जा 12 और यहाँ पर 7। तो देखो यहाँ पर ये दोनों रिजल्ट बराबर नहीं है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। कोई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा ही काम करेगा प्रॉपर्टी सबके लिए। तो यहाँ पर देखो ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर दोनों बराबर नहीं हो रहा है, ये शो नहीं कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देख लिया होल नंबर के लिए। अब हम लोग इंटीजर के लिए देखते हैं, इंटीजर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो इंटीजर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। मैं बुक का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको सही मिले और सही प्रश्नों का उत्तर करने में मदद मिले, इसीलिए। तो इंटीजर में एडिशन को देखो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, -2 देखते हैं, -2 + 3 - 4, ठीक है। इसे प्लस करते हैं हम लोग, +-4, ठीक है। अब इसे एसोसिएशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ हमने एसोसिएशन किया इन दोनों को, ठीक है। फिर यहाँ इधर एसोसिएशन करता हूँ, -2 + 3 +-4, इन दोनों का एसोसिएशन करता हूँ। अब रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 + -, -3 - 4 = -1, और इधर प्लस माइनस, ये माइनस में ही चेंज हो जाएगा, इधर -2, तो -2 - 1 -3, ठीक है। अब इधर देखिए -2 - 3 -1 + -4, तो 4 और 1 -5। फिर से देखते हैं, -2 प्लस, ठीक है, 3 - 4 = -1, 3 ये +- -4,
तो यहाँ पर 3 माइनस 4 हो गया, यहाँ प्लस 2 माइनस, ठीक है। अब ये 3 माइनस 4, ठीक है, 3 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस 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 2, तो माइनस 2 और 1 माइनस 3, ठीक है। अब इधर देखते हैं, -2 और -3, -1 और यहाँ पर प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पर +1 होगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस -4 और 4 1 - 4 = -3, ठीक है, -3। तो देखो यहाँ पर सेम रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक ना। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो ये यस हो जाएगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में हम लोग देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में देखते हैं तो क्या होता है। फाइव माइनस सेवन और -3 इक्वल टू 5 - 7 -3। सबसे पहले ये दोनों को एसोसिएशन इसमें में करें और इसमें ये दोनों को एसोसिएशन करें। 5 - 7 = -2 और -3, तो -2 और -3 क्या हो जाएगा, -5 इधर देखिए, 7 - 3 4 -5 5 - 4 1, तो यहाँ पर ये -5 है, ये 1 है, तो ये एसोसिएशन नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो ये नो एसोसिएशन ये शो नहीं कर रहा है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं फॉलो करता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखते हैं, 5 × -7 × -8, 5 × -7 -8 = 5 × -8। ये दोनों को एसोसिएशन करें और यहाँ पर ये दोनों को एसोसिएशन करें। अब देखें, 5 × 7 = 35, ठीक है, इंटू -8 5 × -7 × 8 56 माइनस प्लस 56, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये 30, ये माइनस माइनस तो सबसे पहले प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करते हैं। 8 × 5 = 40 के 0 कैरी 4, 8 × 3 = 24, 25 26 27 28, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 280, यहाँ पर देखें 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25 और 3 28। देखो यहाँ पर दोनों इक्वल रिजल्ट आए, तो ये एसोसिएशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है। डिवीजन में इसी तरह से हम लोग देखेंगे, तो ये एसोसिएशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है। ये एसोसिएशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता, हम लोग जान लें कि ये नहीं करता है। अगर इसे करके देखना चाहे तो देख लेते हैं। -10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय -5, -10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय -5, ठीक है। इधर देखें, ये अगर यहाँ पर एसोसिएशन ये दोनों किया जाए, यहाँ पर ये दोनों किया जाए, रिजल्ट क्या आता है, ये -10/2 और डिवाइडेड बाय -5। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई 1/-5, ठीक है,
यहाँ पर -10/10, 2 5 10 -10, तो ये क्रॉस होके 1 आ जा रहा है, ठीक है। अब इधर देखें, ये हो जाएगा 2/-5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है, -10। तो यहाँ पर ये 2 1 जा 2 और 10/10 इंटू 5 50, ये माइनस प्लस 50 आ जाएगा, ये 225, तो ये 1/25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों, ये इसका रिजल्ट 1 आया है, इसका 1/25, ठीक है। तो ये एसोसिएशन प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि ये सारे प्रॉपर्टीज को देखा हम लोगों ने, ठीक है। अब सारे ये हम लोग एसोसिएशन प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएशन प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्न को करेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न को, एग्जाम्पल 1, 3/7 प्लस -6/11 प्लस 8/21 प्लस 5/22, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको सबसे पहले एसोसिएशन करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने अभी अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, जिसके आधार पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी को भी एसोसिएशन बहुत प्रकार से एसोसिएशन कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस बी या बी प्लस सी प्लस ए। तो हम लोग इधर उधर करके लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्लस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3/7 प्लस -8/21, ठीक है। अब यहाँ पर इसे -6/11 प्लस 5/22 हम लोग इस तरह से इसे लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन शो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों को हम लोग देखें, ये दोनों को आप देखिए, ठीक है, ये दोनों को देखें। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ये दोनों का निकाले तो ये 21 हो जाएगा। तो 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 प्लस यहाँ पर 21 1 जा 21, इसीलिए -8 1 जा -8, ठीक है। फिर प्लस देखें, ये दोनों का एलसीएम 22, ठीक है। 11 2 जा 22, इसलिए -6 2 जा 12,
ठीक है, प्लस -22 1 जा 22, इसीलिए 5 1 जा 5। अब जिन लोगों को अगर ये फ्रैक्शन का जोड़ घटाव नहीं आता है, अभी तक पूरा बढ़िया से नहीं सीखे हो, तो मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा, उस क्लास को देखो, उसके बाद फिर से ये सॉल्यूशन को देखना। तो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसे सॉल्यूशन करते हैं, तो 9 - 8 इक्वल टू 1/21 प्लस 12 - 5 इक्वल टू -7/22, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो ये 21 आ गया और ये 22 आ गया, ठीक है। गलती हो रहा है, देखिए कहाँ से गलती हो रहा है। ठीक है, यही होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों का एलसीएम लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन करने का तरीका होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्यूशन करने का तरीका। ये 22 प्लस 21 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है, माइनस 147 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, 22 1 जा 22 की 2 कैरी 2, 22 जा 44 और ये 46, ठीक है। अब इसे माइनस कर देते हैं हम लोग, 7 में 2, 5, 4 में 2, 2 1 -4 6 2, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसका आंसर थोड़ा आसान तरीका से निकाला, ठीक है। इसी तरह से हम लोग और भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे रोल ऑफ 1, रोल ऑफ 0 और अच्छा ऐसा करते हैं हम लोग इसी क्लास में रोल ऑफ 1 और रोल ऑफ 0 को देख लेते हैं, ठीक है। रोल ऑफ 0 तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले एडिशन में, उसके एडिशन में देखते हैं किसी भी नंबर से अगर हम 0 को ऐड करते हैं, ठीक है, तो सेम नंबर प्राप्त होता है, सेम नंबर मिलता है, ठीक ना। बट अगर सब्सट्रैक्शन में देखें तो किसी भी नंबर से अगर हम 0 माइनस करते हैं तो भी सेम नंबर मिलता है। अगर हम ये मल्टीप्लाई में देखें किसी भी नंबर को
अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है, ठीक। और डिवीजन में देखिए तो हम लोग किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये नॉट डिवाइड है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हम लोग रोल ऑफ 1 देखते हैं। ठीक है, एडिशन में, और एडिशन में किसी भी नंबर से हम लोग 1 ऐड करते हैं तो उसका आगे का नंबर हम लोग को मिलता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 4 + 1 करें तो ये 5 मिलता है, ठीक। अगर हम उसमें सब्ट्रैक्शन करें x - 1 तो जस्ट उसे नेचुरल नंबर में उसके जस्ट पहले वाला नंबर मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगर 4 - 1 करें तो 4 से पहले 1 3 ये मिलेगा। अब मल्टीप्लाई में देखें हम लोग तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम वही नंबर मिलता है, x ही होता है, ठीक है। अब डिवीजन में देखें, अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से फिर भी हमको सेम नंबर वही मिलेगा। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखें 4 / 1 = 4 हो, मल्टीप्लाई 4 होगा, उसी तरह से 4 / 1 = 4 ही होगा। तो यही था रोल ऑफ 1 और रोल ऑफ 0। अब हम लोग कुछ और बचा हुआ है, कुछ इसमें नेगेटिव नंबर बचा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव नंबर रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर, ये बचा हुआ है। और भी कुछ छोटी छोटी रूल्स बचे हुए हैं, इन सबको अगले क्लास में कवर करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 बनाएंगे। ऐसे आप अभी भी एक्सरसाइज 1.1 बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बाय।